नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेपको होम फाइनेंस, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड एक कंपनी है जो कि होम फाइनेंस करती है। एंड इसका आज ईयरली रिजल्ट आए हैं और हम इनके रिजल्ट के बारे में देखेंगे आज और इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आया है, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन किया जाए तो 6% इंक्रीज़ हुआ है सेल्स में, 2% एबिटा में, नेट प्रॉफिट में 12% का इंक्रीमेंट आया है एंड अर्निंग परसेंट शेयर में भी 12% का। और नंबर्स की बात करें तो 454 करोड़ सेल्स है, जो कि मार्च में पहले 426 थी। एंड 405 करोड़ एबिटा है, जो कि पहले 398 करोड़ हुआ करता था। एंड नेट प्रॉफिट हुआ है 135 करोड़ का कंपनी को, जो कि 121 हुआ करता था मार्च 2025 में। एंड अर्निंग पर शेयर 21 रुपये 61 पैसे, जो कि 19 रुपये 29 पैसे हुआ करते थे। तो अब हम देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल के बारे में देखा जाए तो इसके पहले कुछ फाइनेंशियल जो रेशियोज़ होते हैं वो देख लेते हैं। तो कंपनी की मार्केट कैपिटल है 2445 करोड़ एंड करंट इसका प्राइस है 390 रुपये का। एंड ईयरली जो देखा मतलब एक साल में जो इसकी हाई जो प्राइस गया है वो 464 गया है और लो प्राइस 334 करोड़ का गया है। और करंटली स्टॉक का जो पी है 5.15 है और इंडस्ट्री का पी 15.6, जो कि जो करंट जो पी है इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है हमें। एंड कंपनी की अगर बुक वैल्यू देखी जाए तो 646 है एंड प्राइस टू बुक देखा जाए तो 0.60, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 3.02। हालांकि फाइनेंस की कंपनी जो होती है उनमें डेप्ट होता ही है, तो ऐसी कोई कंसर्न वाली बात नहीं है इसमें। एंड कंपनी की ROC देखी जाए तो 10.2%, बहुत अच्छा। ROE 12.17%, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसका PEG देखा जाए तो 0.35% आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है जो होनी चाहिए वो 689 बता रहा है, जबकि अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 390 रुपीज़ पर कर रहा है। अब कंपनी के हम जान लेते हैं इसके जो ग्राफ के बारे में। हालांकि कंपनी का आज रिजल्ट आया है, अगर हम देखें आज के बारे में तो कंपनी का शेयर 1.48% गिरा है, जबकि रिजल्ट अच्छा आया है। एंड कंपनी का हम देख लेते हैं एक महीने का। तो एक महीने का में कंपनी ने 8.30% के नेगेटिव रिजल्ट दिए हैं, 6 महीने में 3.68%, एक साल में -2.90। कंपनी 5 साल में 12। हालांकि कंपनी ने 5 साल में रिटर्न नहीं दिए, बट कंपनी को अगर देखा जाए इसके 5 साल के बारे में, या एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर एक मैक्स वाला भी आता है, तो मैक्सिमम इसने जो कंपनी 2013 में से जो ग्राफ है कंपेयर किया जाए तो जिसने शेयर लिया होगा 172 का वो 388 रुपये हुआ है, मात्र 125% का यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट दिख रहा है। बट अगर इसकी फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो उस हिसाब से कंपनी अच्छी लग रही है। तो अब हम देख लेते हैं इसके प्राइस देखें तो हम मैक्स कर लेते हैं। प्राइस तो हमने वहाँ देख लिया था गूगल में। अब यहाँ पर हम देखते हैं पी देखा जाए तो इसका मीडियन जो पी रहा है वो रहा है 7 का। एंड अब जो चल रहा है वो 5 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे कितना 5.15 था। एंड इसकी बुक प्राइस टू बुक वैल्यू हम देखें तो जो 0.60 है। अब हम देख लेते हैं इसको ग्राफ में मैक्सिमम करके प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू 1 रहती है और इसके मीडियन से कम चल रही है, अच्छा लग रहा है। एंड अब हम इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो अब हम इसके रिजल्ट देखते हैं। तो इसका मार्च 2026 का जो रिजल्ट आया है उसमें जो रेवेन्यू हुआ है 454 करोड़ हुआ है। एंड इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट जो हुआ है 158 करोड़ हुआ है। देन
135 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। तो 135 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है ये इसका ऑल टाइम हाई चल रहा है। और पिछले हम देख रहे थे पिछले 5 साल, या हम देखें तो 2023 से देख लेते हैं, जो नहीं सॉरी, ये तो क्वार्टरली रिजल्ट है, तो हम ईयरली रिजल्ट पर कंपेयर करेंगे कंपनी का जो पुराना डेटा है। तो यहाँ पर हम कंपनी का पुराना डेटा कंपेयर करते हैं 2015 से लेकर। तो 2015 में कंपनी के पास जो रेवेन्यू हुआ करता था वो 693 करोड़ का हुआ करता था, और जो कि अब 1792 करोड़ हो गया, जो कि लगभग मान सकते हैं 3 गुने के आसपास, 3 गुना तो नहीं, तो अच्छा खासा हुआ है। देन इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट जो हुआ करता था वो अब हो गया है 189 का हुआ करता था 616 करोड़ हो गया, जो कि लगभग 3 गुने से ज़्यादा है। एंड जो नेट प्रॉफिट था 125 करोड़ का हुआ करता था, वो हो गया है 475 करोड़, जो कि 3 गुने से ज़्यादा है एंड ऑल टाइम हाई चल रहा है इस समय। तो कंपनी ने देखा जाए तो शेयर प्राइस तो इतना नहीं बढ़ा, बट कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। एंड इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड भी देती है 1.15% का। एंड अब हम देख लेते हैं इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट्स। तो इसमें हम कंपनी के, एक सेकेंड, हाँ, तो कंपनी का एनपीए वगैरह के बारे में अगर देखा जाए तो जो 2023 में 5.8 का ग्रॉस एनपीए हुआ करता था, वो धीरे धीरे कंपनी ने रिड्यूस किया है, 2.92 कर दिया है, बहुत अच्छा नंबर है। और इस कंपनी का जो नेट एनपीए हुआ करता था वो 3% हुआ करता था 2023 में, वो जो कि अब पिछले क्वार्टर में 1.40 हो गया। इस क्वार्टर का यहाँ पे दिखा नहीं रहे, होप कि अच्छा ही हुआ वो। एंड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हमने कवर कर लिया था। अब हम इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट देखी जाए तो इक्विटी कैपिटल हुआ करती थी 62 करोड़, तो कि 63 करोड़ है अभी। एंड कंपनी के बाद जो रिजर्व हुआ करते थे 2015 में 750 करोड़ के, वो 3842 करोड़ हो गए, काफ़ी अच्छा है। एंड कंपनी की बोरोइंग हुआ करती थी 5104 करोड़, जो कि अब हो गई 12206 करोड़। हालांकि बोरोइंग का हमें इतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंस की कंपनी है, तो फाइनेंस की जो कंपनी होती है उनमें बोरोइंग होती है। एंड कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं वो 2015 में 6000 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो कि 16000 करोड़ के आसपास अब हो गए हैं। अब कंपनी, तो कंपनी का अब हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो 2023 से लगा के देखें तो 37% प्रमोटर के पास हुआ करता था, अभी भी 37.13% है। ईयरली देख लेते हैं इसे, ईयरली में थोड़ा अच्छी हमें क्लियर हो जाता है, लंबा डेटा, पुराना डेटा हमें मिल जाता है। तो 37.13% हुआ करता था 2017 में, जो कि अभी भी 37.13 है। तो प्रमोटर ने तो कोई चेंज नहीं किया है। इसमें FII का जो हुआ करता था स्टेक 24%, वो घट के 13% आ गया है। एंड DII का जो हुआ करता था 24%, उन्होंने बीच में घटाया था, 20% किया, 19%, 18%। देन 2023 से उन्होंने बढ़ाना चालू कर दिया है, 19, 21, 24। तो ऐसा लग रहा है कि जो DIIs हैं उनको कंपनी पे भरोसा आ रहा है। एंड पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन हुआ करता था 14% का, वो भी अब बढ़ गया है 25%। तो देखा जाए तो ओवरऑल 25% पब्लिक के पास है एंड 75% स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो कि हमारे प्रोमोटर्स FII DIIs होते हैं। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।